संस्था का ग्रुप है और ये अपने गुरुजी के उद्देश्य को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। पुस्तकें हैं जिससे जो पढ़े गए उसके जीवन में क्या परिवर्तन लाने की आशंका है कि जो ये पुस्तक पढ़ेंगे उनके जीवन में परिवर्तन आ सकते हैं और उनको कुछ ज्ञान मिल सकता है। सबको यही कहना चाहती हूँ कि जो कभी परमात्मा ने हमें आज तक ज्ञान दिया उस ज्ञान पर चलो, सब एक हो जाओ। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अलग नहीं है, हम सब एक ही परमात्मा के बच्चे हैं और यहाँ पर आकर हमारे धर्म गुरुओं ने हमें लड़ा भिड़ाकर सबको अलग अलग कर दिया है। आप बताइए कि आप संस्था से जुड़े हुए हैं, आपको कैसे इंफॉर्मेशन मिली या कुछ सेवा भाव से आप इस संस्था में जुड़े हुए हैं? सतगुरु रामपाल जी महाराज की मतलब आज जैसे पूरे विश्व के अंदर देखे, जैसे कि आप पीछे देख रहे ज्ञान गंगा, वो बैक साइड में एक बार आप पीछे दिखाइए तो सब बुक सेवा कर रहे हैं। तो ये संत रामपाल जी महाराज का एक ही उद्देश्य है कि ज्ञान गंगा जीने की राह पुस्तक घर घर फैले, क्योंकि इसको पढ़ने से जो अपन के घर के अंदर जो परिवर्तन होता है ना, वो अपन सोच नहीं सकते। जैसे अपन क्या करते हैं, गीता को नॉर्मली घर पे रख देते हैं कि गीता अपन की घर पे पढ़ी है, बट ये वाली पुस्तक अपन को गीता के अकॉर्डिंग पूरे शास्त्र के अनुकूल मतलब साधना बताती है और अपन की जो शारीरिक मानसिक आर्थिक सभी तरह के लाभ देती है। वैसे ही एक दिन मेरे भी मतलब घर पे कोई रेंट पे किराएदार रहते थे, उन्होंने मेरे को बुक दी थी और मैंने इसको रीड किया और उसके बाद मैंने संत रामपाल जी महाराज से जुड़ी और मेरे को कोई बीमारी थी और परमात्मा की दया से सही हुई। वैसे ही मेरी मॉम को भी हार्ट में वाल बंद है 40%, तो वो भी गुरुजी की दया से सही हुआ। तो ऐसे लाखों मरीज है जिनसे कैंसर जैसी बीमारी भी संत रामपाल जी महाराज की दया से सही हुई। ये अपन को वो ऐसे नहीं कि आडंबर बताते, ये अपन को कुरीतियों से मुक्त करवाते हैं। जैसे आज पूरे विश्व के अंदर आप खुद देखो, सरकार का जैसे उद्देश्य है कि देश मुक्त विवाह होना चाहिए और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन सही मायने में संत रामपाल जी महाराज ही ये पूरा कर पा रहे हैं। आज पूरे विश्व के अंदर संत रामपाल जी महाराज का लाखों करोड़ों लोग हैं जिन्होंने अपनी बेटियों को देश रहित विवाह किया है और करवा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। पूरे विश्व के अंदर 13 आश्रम है टोटल, वहाँ पे निःशुल्क नामदान सेंटर है, रक्तदान शिविर है और देश मुक्त विवाह होते हैं और गुरुजी की दया से जो भी नाम दीक्षा लेता है वो नशा मुक्त केंद्र भी है। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं 8th क्लास में। बहुत अच्छा कार्य है कि आज के जो बच्चे हैं इतना कुछ नहीं कर रहे, जैसे कि अपने धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं और एक विचारधारा है जैसे कि संत कबीर उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये कितना मतलब इनका इन बच्चों का कोई मतलब सेवा ऐसा कुछ नहीं है कि इनको कोई पैसे मिलते होंगे इस कार्य से, ये सेवा कार्य कर रहे हैं। ये सेवा है आपकी? हाँ, ये हमारी सेवा है। बहुत जने लोग बोलते हैं कि आपको पैसे देते होंगे इसलिए आप करते हो, लेकिन नहीं, हमारे संत रामपाल जी महाराज ने बोला है कि आपको ज्ञान मिला है, जैसे आप आगे भी बढ़ाओ और ज्ञान को प्रचार करो। और जैसे बागेश्वर धाम है, आपने नाम सुना होगा, संत रामपाल जी महाराज को आप किसी से कंपेयर कर ही नहीं सकते हो कि संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान 100% है। वही अन्य जो धर्म गुरु है उनका तो गुरुजी कहते क भी उनको ज्ञान नहीं है। ठीक है, संत रामपाल जी महाराज अपन की वेदों को खोल खोल के बताते हैं, ठीक है, कि पूर्ण संत की पहचान क्या होती है, भगवान कौन है, तीर्थों पे जाना, व्रत करना गीता के अकॉर्डिंग सही है या नहीं है। ठीक है, मतलब पूरी कुरीतियों को वो मिटा रहे। पत्थर पूजना, कहते हैं कि पत्थर पूजे हरि मिलत में पूजो पहाड़। तो मतलब संत रामपाल जी महाराज को अपन को वेदों का ज्ञान बता रहे। और जैसे बागेश्वर महाराज का आप बोल रहे हो, जो बागेश्वर महाराज है वो तो अभी न्यू जनरेशन में अभी स्टार्ट हुआ उनका, वो तो एक तरह से बोलते हैं ना कि आडंबर कर रहे हैं। जैसे कि युवाओं के अंदर अभी आपने देखा होगा कई सारी ऐसी भी न्यूज थी कि वहाँ पे उनकी कथा चल रही थी और बीच में वहाँ पे लड़के आके मतलब उनके साथ में मतलब लड़ाई वगैरह कर रहे तो मतलब सत्संग वहां नहीं होती जहाँ पे एक दूसरे से लड़ाई वगैरह हो। और वो तो है ना, कई बार ऐसा भी होता है कि वो हिंदू और मुस्लिम के बीच में बोलते हैं। गुरु वो नहीं होता जो राजनीति करे, हम तो राजनीति से दूर ही रहते हैं। गुरुजी बोलते हैं कि आप अपना काम करो, सेवा करो, भक्ति करो और दान करो, लेकिन राजनीति से आप दूर रहो। और बागेश्वर महाराज तो राजनीति भी करते हैं, अन्य जो धर्म गुरु है वो भी राजनीति के बीच में होंगे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज आपको राजनीति के बीच में नहीं मिलेंगे, एक समाज सुधारक के रूप में जरूर मिलेंगे। जो कार्य सनातनी धर्म को आगे बढ़ाना है और जिनको लगता है कि राजनीति हम कर रहे हैं तो उनको मुबारक हो कि हम राजनीति कर रहे हैं, तो वो परिवर्तन नहीं कर सकते। सोच सबकी अलग अलग है। तो सब ये वाली बुक ऐसी है कि आप सोच को परिवर्तन कर सकते हो। लाखों लोग जैसे सरकार से जुड़े, तो क्या गलत है? देखो, हम किसी को सही भी नहीं कह सकते तो हम किसी को गलत भी नहीं कह सकते, बट ये गुरुजी ने बोला कि अपन को ना किसी से लड़ना ना किसी से डरना है। सही में देखा जाए सनातन धर्म को जो आगे बढ़ावा दे रहे वो ओनली फॉर संत रामपाल जी महाराज दे रहे। क्यों? संत रामपाल जी महाराज अपन के ही वेदों को बता रहे, कोई दूसरे वेदों को तो ना बता रहे। अगर बागेश्वर महाराज को अगर ज्ञान होता तो जैसे संत की वो खोज करते ना, तो सबसे पहले संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते। ऐसे ही राधा स्वामी पंत के भी धर्म गुरु है जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले रखे, यहाँ तक कि उनके तो 40,000 शिष्य भी थे। जिनको ज्ञान हो जाएगा ना कि संत रामपाल जी महाराज पूर्ण संत है, भगवान के रूप में अवतारित है, तो वो तो 100% अपने खुद का पद छोड़ के संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेंगे। जो सनातनी धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं वो सभी गुरु हैं।
तो बाकी सारे और भी कंट्रीज है जो हमारे सनातन को अपना रहे, रसिया जैसे, वहाँ पर भी जैसे श्री कृष्ण और राधा जैसे के भी टेम्पल बन रहे हैं और वो भी अपना रहे हैं, अपने हिंदू धर्म को पहचान रहे हैं। एक तरफ सनातन धर्म को आगे बढ़ाना ही मकसद है इस मतलब आपकी पुस्तक का। देखो, इसका ये भी नहीं है कि ओनली फॉर सनातन धर्म को ही आगे बढ़ावाना, इसका मतलब ये इस पुस्तक का उद्देश्य यही है, जैसे कि आपने देखा होगा, जीव हमारी जाति मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म ने कन्या। इस पुस्तक का और संत रामपाल जी महाराज का एक ही उद्देश्य है कि पूरे विश्व के अंदर जाति भेद मिटाया जाए, ठीक है, ऊंच नीच मिटाई जाए, ठीक है। और कोई भी धर्म को ये ना बोला कि ये मेरा धर्म बड़ा है, अपने आप में सब बड़े होते हैं, ठीक है। धर्म से पहले एक मानव धर्म होता है, अगर मानवता ही खत्म है तो धर्म किस चीज का, ठीक है। आज देख लो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक दूसरे में लड़े जा रहे हैं और भगवान तो एक है ना। भगवान ने जो ब्लड बनाया, जैसे ब्लड लेने जाते तो अपन ये तो ना बोलते कि हिंदू का है मुस्लिम का है, वो नहीं बोलते। फिर अपन भगवान के अंदर क्यों भेद कर देते, ये हिंदू का ये मुस्लिम का है। तो वो भेद को मिटाने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने एक ही भक्ति, ये मतलब सेम ही मंत्र जाप और सेम ही भक्ति और सेम ही पुस्तक छापी है, और इसके अंदर सब ज्ञान मिल जाएगा। हिंदू को भी मिलेगा, मुस्लिम का भी मिलेगा, सिख का मिलेगा, ईसाई का भी मिलेगा। आप जैसे धर्मनिरपेक्ष की बात कर रहे हो तो आपके मतलब इस संस्था से कई और भी धर्म के लोग जुड़े हुए हैं? हाँ जी, यहाँ तक कि मुस्लिम के लोग जुड़े हुए हैं, सिख भी जुड़े हुए हैं, जैन भी जुड़े हुए हैं, ईसाई भी जुड़े, सब तरह के लोग जुड़े हुए हैं। और यहाँ तक कि ये अपने ओनली फॉर इंडिया के अंदर भी नहीं है, इंडिया के बाहर भी है, जैसे कि दुबई हो गया, रशिया हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, और अफगानिस्तान, चीन, पाकिस्तान तक के यहाँ संत रामपाल जी महाराज के भगत है। जो इनसे नाम लिख सा लेगा ना, सबसे पहले वो बुरा ही छोड़ देगा। आज आप देख लो कितने सारे दंगे हो रहे हैं, लेकिन आप देख लोगे लाखों करोड़ों शिष्य संत रामपाल जी महाराज के होंगे जो गुटखा बीड़ी सिगरेट को टच तक नहीं करते हैं, ना कोई चोरी जारी कुछ भी नहीं करते हैं, यहाँ तक कि बुराई से दूर है। जब लाखों लोग बुराई से दूर हो तो धीरे धीरे वो भी फैल जाएगा, और परमात्मा के ज्ञान पुस्तक के द्वारा, ऑनलाइन सोशल मीडिया के द्वारा तो बहुत ज्यादा ही फैल रहा है। आपने जीवन में परिवर्तन देखा? देखो, सबसे बड़ा परिवर्तन तो ये है कि आज की जनरेशन में किसी को बोले ना कि गुरु बनाना चाहिए तो वो हंसेगा कि गुरु क्यों मनाए, और अपन जैसे तो क्यों मनाए, एंजॉय करे। बट रियल में गुरुजी बोलते हैं कि मनुष्य जीवन है ना बार बार नहीं मिलता, 84 लाख भुगत के एक बार मनुष्य जीवन मिलता है, ठीक है। और गुरु बनाना तो सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे बोलते हैं ना कि भगवान से भी पहले गुरु का पद होता है, जैसे गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना गोविंद पे मिलाए। तो गुरु ही होते जो अपन को भगवान से मिलाते हैं, और अपन क्या करते हैं, भगवान भगवान करते, लेकिन गुरु को भूल बैठे हैं। जैसे श्री कृष्ण जी थे, राम जी थे, उन्होंने भी गुरु बनाया था। तो गुरु बनाना बहुत ही जरूरी है। किसी के जीवन में एक ही गुरु होना चाहिए, आप गुरु के गुरु भी होते हैं? हाँ, गुरु के गुरु भी होते हैं। कबीर साहब जी आए थे आज से 600 साल पहले, तो उन्होंने भी गुरु को गुरु बनाया था, स्वामी रामानंद जी को इसलिए बनाया ताकि आने वाली पीढ़ी ये ना बोले कि गुरु को भी कोई गुरु नहीं होते। वैसे संत रामपाल जी महाराज है, तो संत रामपाल जी महाराज जैसा बोल रहे गुरु के भी गुरु होना चाहिए। और गुरु बनाना क्यों आवश्यक है, तो गुरु बनाना आवश्यक तो इसलिए है क्योंकि 84 लाख से मुक्ति के लिए, ठीक है। और उसके साथ ही आज पूरे विश्व के अंदर लाखों मतलब धर्मगुरु होंगे, है ना, लेकिन संत रामपाल जी महाराज है एक पूर्ण संत है जो अपन को गीता, वेद, पुराण, बाइबल सबके अकॉर्डिंग ये बताते हैं कि कबीर साहब भी भगवान है, ठीक है। और अन्य जो धर्मगुरु है वो कबीर साहब को भगवान नहीं बताते, यहाँ तक कि कवि बताते हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने ये प्रूफ कर दिया थे कि चारों वेद और 6 शास्त्र 18 पुराण के अकॉर्डिंग भगवान है, और संत रामपाल जी महाराज तत्वदर्शी संत है। और गीता के अकॉर्डिंग तत्वदर्शी संत होता है वही नाम देने के योग्य होता है और पूरे विश्व का कल्याण करता है। तो वैसे अभी जो कहते हैं कि विश्व धर्मगुरु बनेगा भारत, तो वैसे विश्व जो धर्मगुरु है वो संत रामपाल जी महाराज जी है। जैसे पुस्तक आप दे रहे हैं तो आपके जीवन में क्या परिवर्तन दिख रहा है? बहुत सारा। मुझे मेरा पहला परिवर्तन ये हुआ है कि मुझे आध्यात्मिक ज्ञान मिला है। शायद जिसे मनुष्य जीवन में जिसकी चीज सबसे ज्यादा जरूरत होती है ना, वो आध्यात्मिक ज्ञान मुझे मिला है। और मुझे पता चला कि मनुष्य जन्म की क्या कीमत है, क्या वैल्यू होती है, और हमें जन्म देने में और मारने में किस प्रभु का स्वार्थ है, और हम यहाँ दुख क्यों कष्ट क्यों उठा रहे हैं, और इससे मुक्त कैसे हो सकते हैं। जो चीज मुझे चाहिए थी वो इस भक्ति में आके मुझे मिल गई। और आपने क्या खोया क्या पाया इससे पढ़कर तो मैंने कुछ पाया है, कुछ सब कुछ पाया ही है। मुझे मेरे परमात्मा मिल गए और मुझे क्या चाहिए। और आपके जो गृहस्थी जीवन है, जो घर गृहस्थी जीवन है, आपने क्या सुधार देखा? बहुत सुधार। जैसे आज छोटी छोटी बात पर गुस्सा होना, चिड़चिड़ापन, वो परमात्मा मिलने के बाद ऐसा लगा जैसे स्थिरता आ गई मेरे जीवन में, और मुझे एक जीने का मकसद मिला। वैसे पहले मुझे जीना भी अच्छा नहीं लगता था, अब ऐसे लगा जैसे मुझे जीना है, और मुझे मेरी मुक्ति के लिए, मेरे परमात्मा के लिए मुझे जीना है। आपको जैसी कई सारी लाखों करोड़ों महिला होगी और वो भी दुख और जी हाँ। परेशानियों में होगी, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहोगे? ये पुस्तक के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो ऐसा चाहूंगी, मैं सबको बताना चाहूंगी कि आप सब आओ और एक बार इस पुस्तक को पढ़ो, ताकि आपके जीवन में भी ऐसी कोई बाहर की बड़ी ना हो, अंदर अंदर घुटने जैसी तकलीफ होगी कोई,
जो सिर्फ पूर्ण परमात्मा ही दूर कर सकते हैं। अगर आपको उस पूर्ण परमात्मा की जानकारी ना होगी तो आप अंदर अंदर घुटते रहोगे। जब इस पुस्तक को पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि वो पूर्ण परमात्मा कौन है, जो हमारे सब कष्ट दुख दूर कर सकता है। आप जैसे सेवा कार्य कर रहे हो, आप कब तक करते रहोगे, और जब तक ये उद्देश्य पूरा कब तक आप जीवन आखिरी सांस तक, जब तक परमात्मा की सांस से दी हुई मेरे शरीर में चलेगी तब तक करती रहूंगी। आपका उद्देश्य है कि और भी लोग पढ़े इसको, हाँ, है ना, जी, हाँ। जो आपने जीवन जिया और मेरे आप जो जैसे अनुभव मैंने किया है, जो वो भी मुझे करें। फील हुआ है, वो मैं चाहती हूँ सबको हो। और ये मनुष्य जीवन कितना अनमोल है, कितना जरूरी है। ये बार बार नहीं मिलेगा मनुष्य जीवन, एक बार ही मिलता है और ये हमें भक्ति के लिए ही मिला है और भक्ति हमें सबको करनी चाहिए। और आप परमात्मा जैसे की कि एक गुरु है और कहीं सारे इंडिया में और भारत में ऐसे कई तपस्वी गुरु रहे, तो आप सही है, तो पर उनकी उनको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। तो आप उनका अध्ययन किया, उनके अध्ययन करने के बाद आप इसको मतलब पढ़ना चाहिए। न्यूज पर पढ़ा है, मुझे पता है, टीवी में भी देखती थी, पर उनके पास आध्यात्मिक ज्ञान वो वाला है ही नहीं जो हमें मिलना चाहिए। पर हाँ, जो संत रामपाल जी परमात्मा का ज्ञान जब मैंने सुना तो अंदर आत्मा तक छू गया और लगा कि हाँ, यही पूर्ण परमात्मा है। उनका ज्ञान है ना शास्त्रों अनुसार है, सारा वेद और शास्त्रों में है उनके अनुसार। जी हाँ। फिर भी अब जैसे गुरु होते ही है, गुरु के गुरु भी होते हैं, आपके भी गुरु के गुरु होंगे। हाँ है। ये बात सत्य है कि गुरु के भी गुरु होते हैं। हाँ, गुरु के गुरु तो होने ही चाहिए, क्योंकि ये प्रणाली चलती आती है। वरना गुरु के गुरु नहीं होते तो मतलब हम कैसे यकीन करते कि इनको ज्ञान कहाँ से मिला। जैसे बागेश्वर धाम सरकार है, तो ऐसे लाखों श्रद्धालु इनके भक्ति में जुन जाते हैं और कहीं लाखों भीड़ लग जाती है, तो वो किस उद्देश्य में चल रहे हैं, और ये गुरु जो आपको बताया जो जी, वो तो उनका उद्देश्य उनका अलग अलग है, क्या है? उनका उद्देश्य तो उनके पास तो वो सिद्धियों को ही सब कुछ मानते हैं, और परमात्मा कहते हैं सिद्धि ये तो कुछ नहीं है। किसी के पास एक सिद्धि होती है तो वो मान लेते हैं सिद्धि सब कुछ है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मेन चीज तो भक्ति होती है और पूर्ण परमात्मा होते हैं। सिद्धि तो ऐसे तो तब करेंगे उससे भी आ जाती है, पर सिद्धियों से मुक्ति नहीं होती, और हमारा मनुष्य जीवन का मेन उद्देश्य मुक्ति है। जैसे सनातन में जैसे कहीं आपने देखा होगा तो कहीं सिद्धि ऐसे गुरु थे जो उन्होंने पाई है सिद्धियां, तो आप इसका खंडन कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं या? नहीं, मैं खंडन नहीं कर रही हूँ, सिद्धि तो भक्ति से आती है, पर हमारा उद्देश्य सिद्धियां नहीं है। सिद्धियां नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा उद्देश्य है भक्ति प्राप्त करके मनुष्य जीवन को मोक्ष करना हमारा। तो ये आपकी विचारधारा अलग है थोड़ी, अपने हिंदू ग्रंथों से थोड़ी विचारधारा आपकी अलग दिख रही है। जी नहीं, ये क्योंकि ये हिंदू धर्म ही नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब में यही है, भक्ति भी यही है, एक ही है। पर ये ना अपने एकत्व का भावना चल रही है जी कि हाँ, एक रहे, सब एक होकर रहे, और सबका मालिक एक ही है, और वो एक कौन है इसको जानना तो चाहिए ना, पर जबकि कोई जानना ही नहीं चाहता। संत कबीर ने भी यही जी ऐसे हाँ, कहा हम है ना कभी परमात्मा की विचारधारा पर ही चलने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरों को भी प्रेरणा करें कि आप भी चलो। कई दुनिया में ऐसे लोग हैं, कई अलग अलग विचारधारा के, मतलब अपने गुरु को मानते हैं, और उन्हें पहले ये तो पता होना चाहिए कि हमारे गुरु पूर्ण है या नहीं है। उनको यही पता नहीं कि हमारे गुरु पूर्ण है या नहीं है। जैसे आप हमारे गुरु से हमारे प्रसन्न होते हैं, उनके गुरु से वो प्रसन्न होते हैं, उनको लगता है कि मेरे गुरु ये श्रेष्ठ है, आपका हमको लगता है कि हमारे गुरु श्रेष्ठ है। जी हाँ। तो इसी विरोध भाव में नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे गुरु हमने इसलिए जाना कि हमारे गुरु जी है ना, वो सारे किसी और वेद मतलब शास्त्र जो लोग किसी और गुरु को मानते हैं, आप उसको खंडन करते हैं कि हाँ कोई बात नहीं, आप उनको अपना गुरु मानिए। नहीं, ऐसा नहीं। मैं कहती हूँ पूर्ण गुरु बिना मोक्ष नहीं होगा। उन्हें कह रही हूँ, जो आपके गुरु है तो उन्हें हमारे गुरु से आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा करके देखिए। आपने आपके गुरु का जो ज्ञान है वो वेद शास्त्रों से मिलाइए। अगर सही है तो आपके गुरु सही है, अगर आपके गुरु का जी का ज्ञान वेद शास्त्रों से नहीं मिलता है तो वो पूर्ण गुरु नहीं है। क्योंकि पूर्ण गुरु की पहचान है कि वो चारों वेदों का और 18 पुराण 6 शास्त्रों सबका ज्ञान रखते हैं। आज के समय में जैसे गुरु का नाम ऐसे मतलब लिया जाता है तो लोग ऐसे कहते हैं गुरु, तो इस तरह से आप है ना, जैसे स्कूल में टीचर जरूरी है, ऐसे आध्यात्मिकता में गुरु तो जरूरी हो गए ना, क्योंकि गुरु बिना ज्ञान कहाँ से मिलेगा। वो भी गुरु का लेते हैं तो कोई अलग ही पाखंडी आता है। तो ऐसा कुछ पाखंडी लोगों के शब्दों में मानसिक में ये आता है। नहीं, ऐसा नहीं है। गुरु बिना ज्ञान नहीं है। अगर हमें उन पर है तो अपने वेद शास्त्रों, हमें परमात्मा ने हमें वेद शास्त्र दिए है ना उन पर चलने के लिए, तो हमें ये समझे कि वेद शास्त्र हम नहीं जान सकते, क्योंकि हमारी जीवात्मा कितनी नहीं है कि ऐसे हम अपने वेद शास्त्र जान सके। इसलिए हमें गुरु का सहारा लेना ही पड़ेगा, और जो गुरु वेद शास्त्रों के अनुसार ज्ञान बताए वही पूर्ण गुरु है। और एक उद्देश्य बता दिए लास्ट में, आप क्या इस विचारधारा से और लोगों को संदेश देना चाहते हैं? मैं लोगों को एक्सेप्ट नहीं हो रहा है Accept नहीं हो ये, रहा है। पर ये ज्ञान समझिए तो उन्हें जरूर यकीन हो जाएगा। यकीन हो जाएगा, आशा करते हैं। आपका जो भी है जैसे धूप में आप खड़े हो, पैसे का भाव है ना, संपत्ति का भाव है, फिर भी हम ये निस्वार्थ हमारा सेवा भाव है, और एक परमात्मा पर विश्वास है कि लोग भी यहीं आए। जैसे आप पढ़ रहे हैं, अभी क्या कर रहे हैं? मैं अभी नर्सिंग की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, फिर भी आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं कि आप पुस्तक और अपने संत कबीर को और इसको मतलब जो ज्ञान है आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है आपकी। कब तक
मेरे को मेरे मालिक पे पूर्ण भरोसा है कि मेरा जब से गर्भ में थी तब से मालिक ने मेरा साथ दिया है और आगे भी मेरे को पूर्ण मोक्ष मिलेगा, मुझे मेरे मालिक पे पूरा भरोसा है। हाँ बोलो, जैसे पुस्तक है जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है? शेरावाली माता का पति कौन है? जन्म और मरण कैसे होता है? 84 लाख योनियों में क्यों भुगते? ये गधे कुत्ते कैसे बने? ये सब संत रामपाल जी महाराज की इन पुस्तक में ज्ञान गंगा। और आप ये फ्री में ना ऑर्डर भी कर सकते हो। इन पैम्पलेट के ऊपर नंबर है, जो आप इनके ऊपर है ना नंबर लिखो हुआ, आप ऑर्डर। पूर्ण संत की क्या पहचान है और पूर्ण मोक्ष कैसे मिलेगा? पूर्ण मोक्ष ऐसे मिलेगा जो संत रामपाल जी महाराज के पास मिलता है, जो वो सच्चे भगवान और लाखों संतों में से एक सच्चे गुरु संत रामपाल जी महाराज है और वो पूर्ण मोक्ष वो ही दे सकते हैं। उनकी सच्ची भक्ति गीता में बाइबल में सबके प्रमाण बता के अंगुली रख के बताते हैं कि ना इसके अंदर ये प्रमाण है। जो डाउनलोड करोगे और आपको इससे मोक्ष मिलेगा। जो दुखी है, नशा पता करता है, किसी के हस्बैंड होता है, जो ड्रिंक करते हैं, उनसे भी छुटकारा मिल जाएगा। मेरे भी पापा पहले ड्रिंक करते थे, अब नहीं करते हैं क्योंकि संत रामपाल जी हमारे सामने नाम ले लिया है। तो जैसे कि मेरे को ये लग रहा है कि जो ये पुस्तक पढ़ रहा है ये खुद वो विवश हो जाता है ये पुस्तक आगे और लोगों को पहुंचाने के लिए। सभी ऐसे जुड़े हैं आपसे? हाँ, ऐसे ही जुड़े हैं क्योंकि ये संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुन के उनको ही लगता है कि हाँ अगर ये मुझको ज्ञान मिले तो अगले वालों को मिलना चाहिए, उसको भी सुख पड़ जाएगा। तो भी सिद्धांत है उनके उद्देश्य, अगर आप उनके सुनोगे वीडियोस देखोगे तो आपको पता चलेगा। उनको सुनिए, मेरा भी ये अनुरोध है, इनका भी ये अनुरोध है। और लास्ट मैसेज दे। लास्ट मेरे सबको यही है कि आप सभी घर घर ये पुस्तक पहुंच रही है। आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से ये पुस्तक मंगवा सकते हो। इसके साथ ये पढ़ के आपके जीवन के अंदर तो वो लाभ होगा ही होगा, नहीं आपको जो मेन मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है 84 लाख से मुक्ति, वो आपको पता चल जाएगी। अपन अभी तो क्या सोचते हैं कि एंजॉय करना, ये घूमना फिरना, यही अपन के शौक मौज है, लेकिन रियल लाइफ में देखा जाए तो अपन को बताने वाला कोई नहीं है कि मनुष्य जीवन अनमोल है। 84 लाख भुगत के एक बार मिला है, अभी भी अपन भक्ति नहीं करेंगे, वापस 84 लाख में गधा कुत्ता ये सब कुछ बनेंगे। अगर ये बनने से बेटर है कि अपन संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेके भक्ति करें।